नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। कुछ राज्यों में काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत वक्त लग सकता है। अमेरिका के नॉर्थ वर्जीनिया में पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच चुके थे। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए। टक्कर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन ही वोट करना चाहती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 2016 के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन ने अपने पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मतदान किया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएं और जॉर्ज बुश का इतिहास न दोहराएं, जो कि 1992 के चुनाव में दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार कई मायनों में अलग है। कोरोना की वजह से 10 करोड़ लोग पहले ही पोस्टल वोट से अपना वोट डाल चुके हैं। उत्तरी कैरोलिना के 4 मतदान केंद्रों पर तकनीकी समस्या आने के कारण देर से मतदान शुरू हुआ, जिससे लोगों को परेशानी हुई। ज्यादातर अमेरिकी चुनावी सर्वे में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ सर्वेक्षण के अनुसार स्विंग स्टेट में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। तमिलनाडु के गांव थुलासेंद्रमपुरम में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। फ्रांस ने अफ्रीकी देश माली में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में अलकायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए, 4 आतंकी पकड़े गए। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांसीसी ड्रोन को मोटरसाइकिलों का एक काफिला नजर आया था। आतंकी यहां सेना के ठिकाने पर हमला करने वाले थे। इन पर 2 मिराज विमानों ने मिसाइल दागी। ऑस्ट्रिया में वियना में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में ऑस्ट्रिया दूतावास को 11 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के वियना शहर में हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की। अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले में 3 की मौत। वियना शहर के एक यहूदी उपासना गृह समेत 6 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। हमले में कई लोग घायल। पुलिस के मुताबिक रात 8 बजे गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कई राउंड गोलियां चली। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। वियना और फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन सतर्क हो गया है। ब्रिटेन में अब आतंकवाद के खतरे को गंभीर स्तर तक कर दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के वक्त हमला हुआ। अफगानिस्तान में 5 घंटों से हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। भारत चीन तनातनी के बीच मालाबार में भारत ने युद्धाभ्यास किया, जिसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा अमेरिका और जापान भी भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर आज नेपाल जाएंगे। सेना प्रमुख का ये दौरा काफी मायने रखता है, क्योंकि हाल के दिनों में नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी सेना प्रमुख नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की उपाधि देंगी। 1950 से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है, जिसमें भारत भी नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल रैंक देता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि कश्मीरियों पर अब कानून थोपा जा रहा है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए यूपी के सीएम योगी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम योगी पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में संबोधित करेंगे। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आखिरी चरण के मतदान के लिए ताबड़तोड़ आज 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा समेत 8 जगहों पर जनसभाएं होनी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ, जिसमें 54% से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा और पटना जिले शामिल हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में तेजस्वी और तेज प्रताप की किस्मत दांव पर। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से तो तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से मैदान में हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मतदान किया। वोट डालने के बाद नीतीश ने विक्ट्री साइन दिखाई। नीतीश कुमार ने लोगों से अधिक वोट डालने की अपील की, फिर सत्ता में आने की भी बात दोहराई। वहीं बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पटना में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए की जीत का दावा भी किया। वहीं मतदान के बाद तेज प्रताप ने कहा कि लोग मतदान करें, मतदान जरूरी है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। वहीं पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी ने मतदान किया। तेज प्रताप ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, परिवर्तन की लहर बह रही है। लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई वाली सरकार चाहते हैं। मतदान करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, बिहार को बदलाव चाहिए। आरएसपीएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में मतदान करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके बेटे लव सिन्हा भी मौजूद रहे। चिराग पासवान ने खगड़िया में मताधिकार का इस्तेमाल किया। राघोपुर विधानसभा के बूथ नंबर 24 पर मतदान किया। इधर तीसरे और आखिरी चरण का प्रचार भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने सहरसा में हुंकार भरी। कहा, 100% विश्वास है कि एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी। बिहार के फारबिसगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, जंगल राज के युवराज को बिहार ने नकारा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार में परिवारवाद हार रहा है, रंगदारी और रंगबाजी हार रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में विकास जीत रहा है, गुंडा राज हार रहा है, कानून का राज फिर जीत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक बिहार में एयरपोर्ट और वाटर पोर्ट देने का है। ये बिहार में नई संभावनाओं का दशक है। वहीं एमपी के अमरोहा के सफदलपुर में लोगों ने उपचुनाव में वोट देने से इंकार कर दिया और गांव के किसी भी शख्स ने वोटिंग नहीं की। लोगों ने सरकारों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। देश में 11 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग। प्रदेश के 28 सीटों पर 355 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीटों पर सीधी जंग है, जबकि कुछ सीटों पर बसपा और निर्दलीय ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। एमपी उपचुनाव में शिवराज सरकार के भविष्य का फैसला होगा, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बहुमत के लिए 8 सीटों की जरूरत, कांग्रेस को सभी 28 सीटों की दरकार। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के बीजेपी के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 87, 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी का विधायक। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर दिग्विजय ने बयान दिया, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराए जाते, विकसित देशों में ईवीएम से वोटिंग क्यों नहीं होती। राजस्थान के भरत में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है। भारी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बयाना में गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, जिससे कई ट्रेनों की रूटों में बदलाव करना पड़ा। मथुरा के एक ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
ड्रग्स केस में दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मिली राहत। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई। लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। केस के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड। आईपीएल के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसी साल कोलकाता नाइट राइडर्स लीग से बाहर। लीग राउंड के आखिरी मैच में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए मुंबई ने 150 रन का टारगेट दिया था। आईपीएल में कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी 48वीं और अधिमान साहा ने अपनी 8वीं 50 लगाई है। अब हैदराबाद का मुकाबला अबू धाबी में 6 नवंबर को खेले जाने वाले एलिमिनेशन में बेंगलुरु से होगा। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाए। पोलार्ड ने सबसे ज्यादा 41 रन की अहम पारी खेली। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती 5 ओवर में ही दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और डिकॉक पवेलियन लौट गए। मुंबई में 3 बदलाव किए गए। टीम में जयंत यादव की जगह कप्तान रोहित शर्मा की वापसी, जसप्रीत बुमराह और टैन बोल्ट की जगह पैटिंसन और धवल कुलकर्णी को टीम में लिया गया। आईपीएल 13 का पहला क्वालिफायर गुरुवार को खेला जाएगा। क्वालिफायर 1 में मुंबई का मुकाबला दिल्ली से होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में 490 लोगों ने जान गंवा दी। मौतों का कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 82,67,623 केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,92,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। देवरिया जेल में बंद रेप के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कुछ दिनों पहले आरोपी को कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के लुधियाना में खाद्य विभाग की टीम ने गुड़ फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से केमिकल की बरामद की। गाजियाबाद के कृष्णा विहार में झुग्गियों में अचानक लगी आग, जिसमें सैकड़ों झोपड़ियां जलकर खाक हुई। हैदराबाद में 9 साल के बच्चे ने रूबिक क्यूब सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिवाली के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली में करवा चौथ को लेकर महिलाओं ने खासा तैयारियां की है। सरोजनी नगर में बाजारों में हलचल देखने को मिली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी कई जगहों पर मेहंदी के स्टॉल दिखे, जहां भारी संख्या में महिलाओं ने मेहंदी लगाई। गाजियाबाद के बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। खरीदारी के दौरान बाजारों में दुकानदारों की ओर से खास एहतियात बरते जा रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भी बाजारों में गुलजार और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी लेन देन की सेवाओं पर सभी बढ़े हुए चार्ज को वापस ले लिया है। सभी चार्ज 1 नवंबर से लागू हो गए थे। देश के निर्यात में गिरावट की गई दर्ज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रत्नाभूषण और लेदर सेक्टर में शिपमेंट में गिरावट के कारण अक्टूबर में निर्यात 5.4% तक घटा। सिंगापुर अगले साल की शुरुआत से 1,000 सिंगापुरी डॉलर को सर्कुलेशन से हटा रहा है। देश के सबसे बड़ी नोट की प्रिंटिंग बंद कर सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिम को कम करना चाहता है। मुश्किल से गुजर रहा यस बैंक 32,344 करोड़ रुपए के एनपीए को बेचने की योजना बना रहा है। बैंक इसके लिए कई असेट फ्री कंस्ट्रक्शन कंपनी से बातचीत कर रहा है। डाबर इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 13.7% बढ़कर 2,516 करोड़ रुपए रहा। दुनिया भर में 4.76 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, माफ कीजिएगा 4.76 करोड़ से ज्यादा हुए संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 95,88,000 के पार गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,37,000 से ज्यादा। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 9 लाख से ज्यादा लोग बीमार।
वहीं रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 16.73 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 55,54,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। वहीं मिजोरम में एक 4 साल की बच्ची वंदे मातरम गाती है। बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।